हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में आप इंग्लिश के 500 सेंटेंसेस सीखेंगे इन लेस देन 30 मिनट्स। आधे घंटे से भी कम में आप 500 सेंटेंसेस सीख जाएंगे इंग्लिश के। तो सब कुछ सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पैसों से पैसा कमाया जाता है। मनी बिगेट्स मनी। मनी बिगेट्स मनी। अगला, अपनी मत हाँको। डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ऑल्सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। नेक्स्ट, मुझे इस तरह मत देखो। डोंट लुक एट मी लाइक दिस। डोंट लुक एट मी लाइक दिस। नेक्स्ट, वो हर समय भुनभुनाती रहती है। शी इज़ ग्रम्बलिंग ऑल द टाइम। शी इज़ ग्रम्बलिंग ऑल द टाइम। नेक्स्ट, मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए। मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। अगला, मैं कर्जे में हूँ या मैं कर्ज में हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम अंडर डेट। आई एम अंडर डेट। डेट का बी साइलेंट होता है, ओके, प्रोनाउंस में। अगला, इसकी कीमत कितनी है या फिर इसका दाम कितना है या फिर ये कितने का पड़ेगा, को आप बोलेंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट। हाउ मच डज इट कॉस्ट। इसकी कीमत कितनी है। अगला, सच कड़वा होता है। द ट्रूथ इज़ बिटर। द ट्रूथ इज़ बिटर। नेक्स्ट, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। वाई डिड यू कम बैक सो सून। वाई डिड यू कम बैक सो सून। नेक्स्ट, मैं ज़रूर इस बात का ध्यान रखूँगा। आई श्योरली कीप इट इन माई माइंड। आई विल श्योरली कीप इट इन माई माइंड। नेक्स्ट, उस पर कदम मत रखो या फिर उस पर पैर मत रखो, तो आप बोलेंगे डोंट स्टेप ऑन इट। डोंट स्टेप ऑन इट। स्टेप का मतलब होता है कदम, ओके। नेक्स्ट इज, अब हम निकल रहे हैं। वी आर लीविंग नाउ। अब हम निकल रहे हैं या फिर अब हम जा रहे हैं, ओके। वी आर लीविंग नाउ। नेक्स्ट इज, मुझे अब जाना चाहिए। आई शुड लीव नाउ। आई शुड लीव नाउ। नेक्स्ट, ध्यान से चलो। माइंड योर स्टेप। माइंड योर स्टेप यानी ध्यान से कदम रखो, ध्यान से चलो। स्टेप का मतलब होता है कदम, ठीक है। तो ध्यान से चलो, माइंड योर स्टेप। नेक्स्ट, अच्छा बहाना है। नाइस एक्सक्यूज़। नाइस एक्सक्यूज़। नेक्स्ट इज़, कोई बात नहीं। नेवर माइंड। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। नेक्स्ट, इतना काफ़ी है, को आप दो तरीके से बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं दैट विल डू या फिर बोल सकते हैं दैट्स इनफ। दैट विल डू यानी कि इतना काफ़ी है, और या फिर दैट्स इनफ। नेक्स्ट, परेशान मत करो। डोंट बॉदर मी। डोंट बॉदर मी। अगला, हम आपके आभारी हैं। वी आर ग्रेटफुल टू यू। वी आर ग्रेटफुल टू यू। नेक्स्ट, घास से दूर रहो। कीप ऑफ द ग्रास। कीप ऑफ द ग्रास। ग्रास का मतलब घास और कीप ऑफ मतलब दूर रहना। नेक्स्ट, हवा में ठंडक है। देर इज़ अ निप इन द एयर। देर इज़ अ निप इन द एयर। हवा में ठंडक है, ओके। नेक्स्ट, कृपया कतार में खड़े रहें या फिर लाइन में खड़े रहें, तो आप बोलेंगे प्लीज़ स्टैंड इन क्यू। क्यू, ओके। क्यू मतलब लाइन या कतार। अगला, इसकी चिंता मत कीजिए। डोंट वरी अबाउट इट। डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट, आराम से रहो। मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। आराम से रहो। अगला, इसमें कोई परेशानी नहीं है। नो ट्रबल एट ऑल। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको कोई काम बोला है करने के लिए और आपको वो करने में कोई परेशानी नहीं है, तो आप बोल सकते हैं नो ट्रबल एट ऑल, ठीक है। अगला, मुझ पर विश्वास करो। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मतलब भरोसा या विश्वास। अगला, आप कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो। वेयर डिड यू गो। आप कहाँ गए थे, ठीक है। अगला, आप शायद सही हैं, यानी कि जो आप बोल रहे हैं शायद वो आप सही बोल रहे हैं, आप शायद सही हैं। यू मे बी राइट। यू मे बी राइट। आप शायद सही हैं, ओके। अगला, तुम दुखी क्यों दिख रहे हो। वाई यू लुक सैड। वाई यू लुक सैड, ठीक है। सैड मतलब दुखी। अगला, इसका बहुत समय हो गया है, यानी कि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। किसी चीज़ को बहुत लंबा समय हो जाता है तो आप बोलते हैं इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बोलना चाहते हैं तुमसे मिले हुए बहुत समय हो गया है,
तो आप बोलेंगे इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट यू। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट यू। नेक्स्ट इज मेरी उससे मिलने की तमन्ना है या फिर मेरी उससे मिलने की इच्छा है, को आप बोलेंगे इट इज़ माई डिज़ायर टू मीट हर। डिज़ायर का मतलब इच्छा, तमन्ना या आपकी कोई चाहत। अगला, दबे पाँव चलो, वॉक टिपी टोज़। टिपी टो का मतलब होता है अंगूठों के बल चलना, पैरों की अंगूठे के बल चलना, यानी कि दबे पाँव चलना। ओके, टिपी टोज़। अगला, मैं आइसक्रीम खाने के लिए तरस रहा हूँ, को आप बोलेंगे आई एम क्रेविंग टू हैव एन आइसक्रीम, या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव क्रेविंग फॉर एन आइसक्रीम। क्रेविंग का मतलब होता है, जो क्रेव वर्ड होता है उसका मतलब होता है तरसना या किसी चीज़ के लिए ललकना। अगला, आपने मुझे ये कभी नहीं बताया, यू नेवर टोल्ड मी दिस। यू नेवर टोल्ड मी दिस। नेक्स्ट इज़ मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता, आई डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू। आई डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू। नेक्स्ट, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, आई नो यू विल नेवर बिट्रे मी। आई नो यू विल नेवर बिट्रे मी। बिट्रे का मतलब धोखा देना या चीट करना। अगला, सिले हुए बिस्किट मत खाओ, यानी कि जो बिस्किट खुले रह जाते हैं ना वो सिल जाते हैं, तो आप बोलेंगे डोंट ईट सॉगी बिस्किट्स। सिल हुओं को हम सॉगी बोलते हैं। ओके। अगला, तुम्हारे बहाने मेरे साथ नहीं चलेंगे, योर एक्सक्यूजेज वॉन्ट वर्क विद मी। योर एक्सक्यूजेज वॉन्ट वर्क विद मी। नेक्स्ट, एक ही बार कितनी बार कहूँ, हाउ मैनी टाइम्स शुड आई से द सेम थिंग। हाउ मैनी टाइम्स का मतलब कितनी बार, शुड आई से द सेम थिंग, एक ही बात बोलूँ या एक ही बात कहूँ। ओवरऑल होगा हाउ मैनी टाइम्स शुड आई से द सेम थिंग, एक ही बात को कितनी बार कहूँ या फिर कितनी बार बोलूँ। अगला, यहाँ इतना पानी क्यों है, वाई सो मच वाटर इन हेयर। वाई सो मच वाटर इन हेयर। अगला, मैं बुरी तरह थक गया हूँ, आई एम बैडली एग्जॉस्टेड। आई एम बैडली एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ। अगला, उसे मनाना इतना मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू कन्विंस हिम। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू कन्विंस हिम। कन्विंस करना मतलब अब किसी को अपनी बातों में राज़ी कर लेना, मना लेना अपनी बातों में। अगला, कृपया मेरा संदेश उसे दे देना या दे दें, तो आप बोलेंगे प्लीज़ कन्वे माई मैसेज टू हर। प्लीज़ कन्वे माई मैसेज टू हर। ठीक है। अगला, किसी दिन ज़रूर आना, डू कम समडे। डू कम समडे। अगला, मैं आपके इस फैसले से बहुत निराश हूँ, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय योर दिस डिसीजन। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय योर दिस डिसीजन। डिसीजन मतलब निर्णय या फैसला, डिसअपॉइंट मतलब निराश। अगला, जब तक मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता या मैं जब तक इस बात को कन्फर्म नहीं कर देता, इसे मत करना, डोंट डू अनलेस आई कन्फर्म यू। डोंट डू अनलेस आई कन्फर्म यू। अगला, हवा बहुत तेज़ चल रही है, द विंड इज़ ब्लोइंग सो हार्ड। द विंड इज़ ब्लोइंग सो हार्ड। नेक्स्ट, जो दिल में हो वो कहो, से वॉट यू हैव इन योर हार्ट। से वॉट यू हैव इन योर हार्ट। या फिर अगर आप इस बात को ऐसे कहना चाहते हैं कि कहो जो दिल में है, या फिर जो दिल में है कह दो, तो आप कहेंगे से वॉट इज़ इन योर हार्ट। से वॉट इज़ इन योर हार्ट। जो दिल में है कह दो। अगला, मुझे पता है तुम्हें ये सुनने में अजीब लग रहा होगा। कई बार होता है ना कि हमारी बात सामने वाले को सुनने में अजीब लग रही होती है, तो आप बोलेंगे आई नो इट मस्ट बी साउंडिंग वियर्ड टू यू। आई नो इट मस्ट बी साउंडिंग वियर्ड टू यू। साउंड करना मतलब सामने वाले को कैसा सुनने में लग रहा है, वियर्ड मतलब अजीब। ठीक है। आई नो इट मस्ट बी साउंडिंग वियर्ड टू यू। अगला, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे या फिर आप ऐसा नहीं करोगे, आई नो यू वॉन्ट डू दैट। आई नो यू वॉन्ट डू दैट। अगला, ये आपके साथ हमेशा होता है, यानी कि ऐसा आपके साथ हमेशा होता है, इट ऑलवेज हैपन्स विद यू। इट ऑलवेज हैपन्स विद यू। अगला, आप उसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हो, वाई आर यू टॉलरेटिंग हर। वाई आर यू टॉलरेटिंग हर। अगला, मैं हमेशा चाहता हूँ कि ऐसा करो, यानी मैं हमेशा से चाहता था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ, तो आप बोलेंगे आई ऑलवेज विश इफ़ आई कुड डू दिस। आई ऑलवेज विश इफ़ आई कुड डू दिस। नेक्स्ट, गलती से मैंने आपकी बातचीत सुन ली, बाय मिस्टेक आई ओवरहर्ड योर कन्वर्सेशन। बाय मिस्टेक मतलब गलती से, ओवरहर्ड कर लेना यानी कि गलती से कोई चीज़ सुन लेना। ठीक है। योर कन्वर्सेशन यानी कि आप लोगों की बातचीत। बाय मिस्टेक आई ओवरहर्ड योर कन्वर्सेशन।
गलती से मैंने आपकी बातचीत सुन ली। और अगर आप किसी को पूछना चाहते हैं कि आपने हमारी बातचीत सुन ली, तो आप बोलेंगे यू ओवरहर्ड अस, यू ओवरहर्ड अस। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं बोलकर नहीं मैंने कुछ नहीं सुना, नो आई डिडंट लिसन एनीथिंग, नो आई डिडंट लिसन एनीथिंग। नेक्स्ट, जल्दबाजी ना करें, डोंट बी इन हैस्ट, डोंट बी इन हैस्ट। हैस्ट का मतलब जल्दबाजी करना, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा फिर कभी ना करें या फिर ऐसा फिर दोबारा मत करना, नेवर डू दिस अगेन, नेवर डू दिस अगेन। नेक्स्ट, जीवन इतना कठिन नहीं है, लाइफ इज़न्ट सो डिफ़िकल्ट। कई बार आप किसी को मोटिवेट करने के लिए बोल सकते हैं जो बहुत डिप्रेस हो अपनी लाइफ से, बोल सकते हैं लाइफ इज़न्ट सो डिफ़िकल्ट, ज़िंदगी इतना कठिन नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ ब्यूटिफुल, जबकि वास्तव में ये तो सुंदर है। इनफैक्ट इट्स ब्यूटिफुल। ओके। नेक्स्ट, यह कुछ अविश्वसनीय है, यानी कि ये कुछ ऐसा है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अद्भुत है। दिस इज़ समथिंग इनक्रेडिबल, दिस इज़ समथिंग इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब अद्भुत, अविश्वसनीय। नेक्स्ट, इसे ठंडा होने दें, लेट इट कूल डाउन, लेट इट कूल डाउन। नेक्स्ट, कई बार खाना ठंडा हो जाता है तो आप बोलते हैं इसे थोड़ा गर्म कर दो, तो आप बोलेंगे हीट इट अप अ लिटिल, हीट इट अप अ लिटिल, इसे थोड़ा गर्म कर दें। अगला, जैसा मैंने सोचा था, एज आई थॉट, जैसा मैंने सोचा था, एज आई थॉट। और इसका उल्टा होगा, जैसा कि मुझे उम्मीद नहीं थी या फिर मैंने नहीं सोचा था, एज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, एज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट, आपने इसे गिरा दिया, यू ड्रॉप्ड इट, यू ड्रॉप्ड इट। ड्रॉप का मतलब होता है गिरा देना। नेक्स्ट, इसे उठाएं, अगर कोई चीज़ गिर गई है तो आप उठाने के लिए बोलेंगे, तो आप बोलेंगे पिक इट अप, पिक इट अप। नेक्स्ट, इसे दूर फेंक दो, थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे। थ्रो मतलब फेंकना, अवे मतलब दूर, ठीक है। नेक्स्ट, मैं हमेशा इसे करना चाहता था, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू इट, मतलब मैं ये हमेशा करना चाहता था, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू इट। नेक्स्ट, यह एक सपने के सच होने जैसा है। कई बार होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है हमारे साथ जो हमको यकीन नहीं होता कि यार ये तो मैंने सोचा था ऐसा हो, तो आप बोलेंगे इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये एक सपने के सच होने जैसा है। नेक्स्ट, वह जल्दी में है, ही इज़ इन रश, ही इज़ इन रश या फिर ही इज़ इन हस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला, यहाँ बहुत भीड़ है, इट्स सो क्राउडेड हेयर, इट्स सो क्राउडेड हेयर। क्राउड मतलब भीड़, क्राउडेड मतलब ऑलरेडी भीड़ है। और अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि चलो हम किसी ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ भीड़ भाड़ कम हो, तो आप बोलेंगे लेट्स फाइंड आउट सम लेस क्राउडेड प्लेस, लेट्स फाइंड आउट सम लेस क्राउडेड प्लेस, यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ भीड़ भाड़ कम हो। या फिर अगर आप बोलना चाहते हैं चलो कोई शांति वाली जगह ढूंढते हैं जहाँ कोई ना हो, लेट्स फाइंड सम पीसफुल प्लेस, लेट्स फाइंड सम पीसफुल प्लेस। अगला, इतनी जल्दी मत जाओ, डोंट गो सो फास्ट, डोंट गो सो फास्ट। कई बार बच्चे बहुत जल्दी चलते हैं ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। अगला, मेरा इंतज़ार करना, जस्ट वेट फॉर मी, जस्ट वेट फॉर मी। अगला, मुझे अपने हाथों को दिखाओ या फिर मुझे अपने हाथ दिखाओ, तो आप बोलेंगे शो मी योर हैंड्स, शो मी योर हैंड्स। शो का मतलब होता है कोई चीज़ दिखाना, ठीक है। और अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे अपने दोनों हाथ एक साथ दिखाओ, ऐसा नहीं कि एक आगे है एक पीछे, दोनों एक साथ दिखाओ, तो आप बोलेंगे शो मी योर बोथ हैंड्स टुगेदर, शो मी योर बोथ हैंड्स टुगेदर। नेक्स्ट, चलो इसे ख़त्म करते हैं, कम ऑन लेट्स फिनिश इट, कम ऑन लेट्स फिनिश इट। नेक्स्ट इज़, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, आई ऑलवेज बी विद यू, आई ऑलवेज बी विद यू। All is I will always be with you, okay? अगला सेंटेंस, अगर आप ऐसे कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, I'll always stand by you, I'll always stand by you, यानी कि आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपको सपोर्ट करूँगा, दूसरे शब्दों में आपका हमेशा साथ दूँगा। अगला, पौधों को पानी दो, water the plants, water the plants, give water the plants नहीं होगा, ठीक है। अगला, गंदगी को साफ़ करो, क्लीन अप द मेस, क्लीन अप द मेस। मेस का मतलब गंदगी। अगला, कितना गंदा है, हाउ मैसी इट इज़,
हाउ मैसी इट इज़ या फिर हाउ डर्टी इट इज़ भी हो सकता है। नेक्स्ट, किसी ने मुझे इसके बारे में बताया, यानी कि अगर आप नहीं बताना चाहते नाम कि आपको किसने बताया तो आप बोलेंगे समवन टोल्ड मी अबाउट इट, समवन टोल्ड मी अबाउट इट। नेक्स्ट, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, नो आई डोंट नीड इट। नो मतलब नहीं, आई डोंट नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट इज, तुम गुस्से में लग रहे हो, यू लुक ग्रम्पी। यू लुक ग्रम्पी या एंग्री भी बोल सकते हो। ओके। नेक्स्ट वर्ड है मैं तुमसे जल्दी मिलता हूँ, को आप बोलेंगे I'll catch you soon। I'll is I will। ओके, I'll catch you soon या फिर आप कह सकते हैं I see you soon। ओके, सो नेक्स्ट इज, आप किसे ढूंढ रहे हैं, किसी इंसान की बात अगर हो रही हो तो आप कहेंगे whom are you looking for। whom are you looking for। पर अगर आप किसी चीज़ या सामान के बारे में बोल रहे हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, तब आप बोलेंगे what are you looking for। what are you looking for। नेक्स्ट, आप क्या करना चाहते हैं, what do you want to do। what do you want to do। नेक्स्ट, मुझे लगा तुम यहाँ हो, I thought you were here। I thought you were here। नेक्स्ट, मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, I have been searching for you from many days। I have been searching for you का मतलब मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ from many days, बहुत दिनों से। नेक्स्ट, बहुत बात हो गई, that's enough of talking। that's enough of talking। नेक्स्ट, उसकी इतनी हिम्मत, how dare he। how dare he, dare का मतलब हिम्मत या साहस। अगला, ये कहने का मतलब क्या है तुम्हारा, what do you mean by saying this। what do you mean का मतलब तुम्हारा क्या मतलब है by saying this, ये कहने का, तो ओवरऑल होगा what do you mean by saying this। नेक्स्ट, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं, I don't get what you exactly want to say। I don't get का मतलब मुझे समझ नहीं आया, what you exactly want to say मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम्हारा मुद्दा क्या है, एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो वो बोलो। ठीक है। अगला, सीधे मुद्दे पर आओ। ठीक है, हम बोलते हैं ना किसी को यार यहाँ वहाँ बात मत घुमाओ, सीधे मुद्दे पर आओ, तो आप बोलेंगे कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। अगला, मेरे सामने बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज इन अ फ्रंट ऑफ मी। इन अ फ्रंट ऑफ मी का मतलब होता है मेरे सामने। ठीक है, तो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज इन अ फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने बहाने बनाना बंद करो। नेक्स्ट, मैं तुम्हारे व्यवहार से तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विद योर बिहेवियर। आई एम फेड अप विद योर बिहेवियर। फेड अप होना मतलब किसी चीज़ से तंग आ जाना, और बिहेवियर मतलब व्यवहार। अगला, मेरे बारे में परेशान मत हो या मेरे लिए परेशान मत हो, तो आप बोलेंगे स्टॉप बॉदरिंग अबाउट मी। स्टॉप बॉदरिंग अबाउट मी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट वरी अबाउट मी। डोंट वरी अबाउट मी। अगला, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनीबडीज़ एडवाइस। आई डोंट नीड एनीबडीज़ एडवाइस। एनीबडी मतलब कोई भी, और एडवाइस मतलब सलाह। ठीक है। अगला, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, यानी आपने जो मेरी चिंता की, मेरी परवाह की, उसके लिए धन्यवाद, तो आप बोलेंगे थैंक्स फॉर योर कंसर्न। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। ओके। नेक्स्ट इज, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इट वॉज रियली नाइस मीटिंग विद यू। इट वॉज रियली नाइस मीटिंग विद यू। नेक्स्ट, क्या आप इसे मेरे लिए दोहरा सकते हैं, मतलब आपने जो भी बोला वो फिर से बोल सकते हैं क्या। कैन यू रिपीट दैट फॉर मी। कैन यू रिपीट दैट फॉर मी। रिपीट करना मतलब दोहराना, एक चीज़ को दोबारा बोलना। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। नेक्स्ट, मैं वास्तव में आपका आभारी रहूँगा, या फिर मैं सचमुच आपका आभारी रहूँगा। आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। नेक्स्ट, क्या मैं इस परेशानी से छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मे आई हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दिस ट्रबल। ये आप परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं हेल्प करूँ आपकी समस्या से निकलने में, तो आप बोलेंगे मे आई हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दिस ट्रबल। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज़ से। नेक्स्ट, मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा था।
दिस इज़ वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, दिस इज़ वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद लगाना या उम्मीद करना, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टिंग। ओके, अगला, ये शोर कौन कर रहा है। कई बार हम बोलते हैं ना यार ये शोर कौन मचा रहा है, तो आप बोलेंगे हु इज़ मेकिंग दिस नॉइस, हु इज़ मेकिंग दिस नॉइस। नॉइस का मतलब होता है शोर जो हमारे कानों को पसंद नहीं, बर्दाश्त नहीं होता। ओके, हर आवाज़ नॉइस यानी कि शोर नहीं होती, जो हमको इरिटेट करती है उसको नॉइस कहते हैं। अगला, कृपया संपर्क में बने रहें या प्लीज़ संपर्क में रहो, तो आप बोलेंगे प्लीज़ स्टे इन टच, प्लीज़ स्टे इन टच। अगला, आपसे बात करके अच्छा लगा, इट वॉज़ अ प्लेजर टॉकिंग विद यू, इट वॉज़ अ प्लेजर टॉकिंग विद यू। प्लेजर मतलब होता है बहुत अच्छा लगना, अंदर से आप अच्छा फील करते हैं, ठीक है, मनोहर, सुहावना, ठीक है। तो अगर किसी ने आपको ऐसे कहा तो आप जवाब दे सकते हैं बोलकर प्लेजर इज़ ऑल माइन, का मतलब होता है ये तो मेरा सौभाग्य है, यानी कि आपसे बात करके या मिलके मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, प्लेजर इज़ ऑल माइन। ओके, अगला, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण यानी कि ज़रूरी बात कहनी है, ठीक है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू से समथिंग इम्पॉर्टेंट टू यू, आई हैव टू से समथिंग इम्पॉर्टेंट टू यू। ओके, अगला, आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। अगर किसी ने आपको टाइम दिया हो तो उसको आप धन्यवाद करिए ज़रूर, ये एक अच्छा गेस्चर होता है। इसके लिए आप बोलेंगे थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम, थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़, देखो अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारे साथ चलती, लुक इफ़ आई हैड टाइम आईड गो विद यू। सेकंड, जब वापस आओ तो मुझे खबर कर देना या मुझे बता देना, लेट मी नो व्हेन यू कम बैक। लेट मी नो का मतलब होता है मुझे बता देना या मुझे खबर कर देना। अगला, वैसे तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा, एनीवेज इट्स नाइस टू मीट यू अगेन। नेक्स्ट इज़, वो कुछ ही मिनट पहले निकली है, शी लेफ्ट अ फ्यू मिनट्स अगो, शी लेफ्ट अ फ्यू मिनट्स अगो। नेक्स्ट, अगर तुम थोड़ी देर पहले आ गई होती तो उससे मिल सकती थी, इफ़ यू हैड कम अ लिटिल अर्लियर का मतलब तुम थोड़ी देर पहले आ जाती या आ गई होती, यू कुड हैव मेट हिम, तो तुम उससे मिल पाती, ठीक है। अगला, कृपया मुझ पर एक और एहसान कर दो, प्लीज़ डू मी वन मोर फेवर, प्लीज़ डू मी वन मोर फेवर। नेक्स्ट, अगर वो आज आ जाए तो कहना मुझे कॉल करे, इफ़ ही कम्स इन टुडे टेल हिम टू कॉल मी। नेक्स्ट, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड का मतलब अगर तुम्हें बुरा ना लगे, आई वॉन्ट टू आस्क टू यू समथिंग, इफ़ यू डोंट माइंड आई वॉन्ट टू आस्क टू यू समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज़, पता नहीं तुम्हें ये किसने बताया पर ये सच नहीं है, यानी कि ये बात सच नहीं है, तो आप बोलेंगे आई डोंट नो हु टोल्ड यू दिस बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज़, उसने मुझसे कहा था कि वो 2 बजे तक यहाँ आ जाएगी, शी टोल्ड मी शी वुड बी हेयर बाय 2 o'clock। नेक्स्ट इज़, मुझे नहीं लगता वो आज यहाँ आ रही है, आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता शी इज़ कमिंग हेयर टुडे कि वो आज यहाँ आ रही है, आई डोंट थिंक शी इज़ कमिंग हेयर टुडे। नेक्स्ट इज़, माफ़ करना मैं जल्दी नहीं आ सकी, को आप बोलेंगे आई एम सॉरी यानी कि मुझे माफ़ करना, आई कुडंट कम सूनर मतलब मैं इससे पहले नहीं आ सकी, आई कुडंट कम सूनर। नेक्स्ट इज़, सच कहूँ तो कल तक मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग यानी कि मैं सच कहूँ तो आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट टिल यस्टरडे, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट टिल यस्टरडे। नेक्स्ट इज़, मैं एक बार भी उससे नहीं मिली, आई हैवंट मेट हर इवन वंस। नेक्स्ट इज़, तुम हमेशा से मेरे एक अच्छे दोस्त रहे हो, यू हैव ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, यू हैव ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। नेक्स्ट इज़, तुम तो पिछले 5 सालों में काफ़ी बड़ी हो गई हो, यू हैव ग्रोन अप अ लॉट इन द लास्ट 5 years। ग्रोन अप मतलब होता है बड़े हो जाना, ठीक है, और लास्ट 5 years मतलब पिछले 5 साल में। अगला, मैं तुम्हें यहाँ देख के बहुत खुश हूँ, आई एम सो ग्लैड टू सी यू हेयर, आई एम सो ग्लैड टू सी यू हेयर। नेक्स्ट इज़, मुझे डर था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी या फिर यकीन नहीं करोगी,
तो आई वॉज अफ्रेड यू वुडेंट बिलीव मी। नेक्स्ट इज़ मैं भी तो यही सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग द सेम, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज़ वॉट आई एम थिंकिंग टू। ठीक है। अगला है, देखो मेरा तुम्हें चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। लुक आई हैव नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग यू। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। नेक्स्ट इज़ तुम ये सब जानबूझकर क्यों कर रही हो। वाई आर यू डूइंग ऑल दिस डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर कोई काम करना। ठीक है। अगला सेंटेंस है, चलो चलें, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। लेट्स गो वी डोंट हैव मच टाइम। लेट्स गो वी डोंट हैव मच टाइम। नेक्स्ट इज़ अगर तुम अब भी ऐसा करना चाहती हो तो करो, बट इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू डू दिस, स्टिल का मतलब अभी भी। ठीक है। अभी भी ऐसा करना चाहती हो तो करो, बट इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू डू दिस देन डू। Thank you so much for watching this video till the end, and I hope you found it useful. If you did, then please share it with others as well. Thank you so much.